ऐसा बोलते हैं कि जब आप ओव्यूलेशन के दिन पे रिलेशन रख देंगे, प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाएगी। और यदि ओव्यूलेशन डे पे आप रिलेशन नहीं रख पाए तो प्रेगनेंसी चाहे कितनी भी दवाएं ले लो, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, नहीं रुकेगी। यानी कि मेन दिन रहता है एक ऐसा दिन जहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर 3 मेन क्वेरी आती है। सबसे पहले ये कि ओव्यूलेशन डे पता नहीं चलता है, एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे सिम्टम के ऊपर से पता चले उसी 10 में से 1 या 2 लड़की रहती है। बाकी हम फॉलिकुलर स्टडी या फिर ओव्यूलेशन किट से पता कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत सारी उसमें भी चीज़ें फॉलो करने की रहती है। तो यहाँ पर दूसरा एक सॉल्यूशन हम ये देते हैं कि यदि आपकी नॉर्मल साइकिल है तो आप पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि 101 में रिलेशन रख देंगे। बीच में जब भी ओव्यूलेशन होगा आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी क्वेरी ये आती है कि 101 मेंटेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रख नहीं पाते हैं, या फिर हम ऐसा बोले कि जब भी वो दिन आते हैं, आगे के दिनों में रिलेशन रख सकते हैं, पीछे के दिनों में रिलेशन रख सकते हैं, लेकिन जब भी ये जो कंपल्सन वाला डेज होता है उस दिन पे हस्बैंड को दिक्कत आती है, वाइफ को दिक्कत आती है, रिलेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही थी कि यदि हम 101 यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं तो चलेगा, उसका क्या सॉल्यूशन है, तो हम किस तरह से रिलेशन प्लान करें ताकि मिनिमम रिलेशन में भी हमारी प्रेगनेंसी रुक जाए। दूसरा ये कि ओव्यूलेशन डे नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तो वो एग्जैक्ट 1 या 2 दिन कैसे प्लान करें, तो वो आज हम शेयर करने वाले हैं टिप आपके साथ। और तीसरा मेन क्वेश्चन कि रिलेशन टाइम पे कुछ 2 या 3 ऐसी गलती कर देते हैं कि जिससे सब कुछ बाहर आ जाता है और वहाँ पर प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस नहीं होते हैं। और यहाँ पर मेन दिक्कत ये आ रही है कि जो मेन डेज होता है यानी कि ओव्यूलेशन डे या फिर इस दिन पे रिलेशन रखना कंपल्सन है, उसी टाइम पे हस्बैंड से रिलेशन नहीं हो पाते हैं, दिक्कत आती है। 10 में से 6 या 7 को ये दिक्कत है, हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आपके साथ भी एक केस है तो उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, ये भी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जिसका आंसर आपको आज एक ही वीडियो में मिल जाएगा फ्रेंड, तो आखिर तक देखते रहिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे वीडियोस होंगे जो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं कि मिनिमम रिलेशन में और अच्छी तरह से किस तरह से प्लान करें रिलेशन ताकि जल्दी से प्रेगनेंसी आपकी रुक जाए। शायद आपने भी गुड न्यूज़ मूवी देखी होगी जिसमें वो जो प्रेशर फील करते हैं कपल, वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही दिन यानी कि जब ओव्यूलेशन डे है उसी दिन रिलेशन नहीं रखेंगे तो प्रेगनेंसी कभी नहीं रुकेगी। जनरली ये माना जाता है कि वो डेज जो होता है वहाँ पर चांसेस सबसे हाई होते हैं, लेकिन उस दिन पे नहीं हो पाया रिलेशन या उसके अगले दिन नेक्स्ट डे नहीं हो पाया तो प्रेगनेंसी के चांसेस पूरे महीने में नहीं है, उस महीने प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सच्चाई क्या है, देखो यदि आपके हस्बैंड के जो सेल्स है वो नॉर्मल है यानी कि काउंट मोटिलिटी बिल्कुल ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है नॉर्मल फॉर्म है वो बहुत ही बढ़िया है, तो रिलेशन के बाद वो आपकी केनाल में और आपके यूट्रस में 4 या 5 दिन जिंदा रह सकते हैं। और यदि थोड़े से भी रिपोर्ट अच्छे नहीं है तो भी 2 या 3 दिन तो अंदर रह ही सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको रिलेशन किस तरह से प्लान करने हैं। यदि आपको अपना एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे नहीं पता है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे या वो डेज मिनिमम डेज किस तरह से हम प्लान करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आपकी जो भी साइकिल है यानी कि 25, 30, 35 या 40 डेज जो भी साइकिल हो वो आप एक बार फिक्स कीजिए कि इतने दिन की मेरी साइकिल है। अब उस साइकिल में से 14 डेज आपको माइनस करने, यानी कि 25 की साइकिल है तो -14 कर दीजिए, और उसमें यानी कि जो डेज आएगा वहाँ पर आपका ओव्यूलेशन होने के चांसेस रहते हैं। आपकी जो भी साइकिल है उसमें से 14 माइनस करेंगे, उसके वो डे के आसपास रफली आपका ओव्यूलेशन होता होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो ओव्यूलेशन डे है आपका यानी कि जो दिन आया है उसके 3-4 दिन आगे से आप रिलेशन रखना प्लान कर दीजिए। और वहाँ पर भी हमने जैसे बताया एक दिन छोड़ के एक दिन रख पाया तो बेस्ट है, लेकिन वो चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है कि रिलेशन की क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल नहीं मेंटेन हो पाती, प्रेगनेंसी रुकने में वहाँ पे देरी हो जाती है, वो महीना वेस्ट हो जाता है। तो स्ट्रेस लिए बगैर आप उसके 3-4 दिन आगे से रिलेशन प्लान कीजिए। एक भी दिन हो पाया फिर 2-3 दिन का गैप चलेगा, उसके बाद फिर से एक दिन रख दीजिए, फिर से 2-3 दिन का गैप हो तो चलेगा, फिर से एक दिन रख दीजिए।
इस तरह से आप पीरियड के 8वें दिन से लेकर 20-22 दिन तक 2-3 दिन छोड़ के भी रिलेशन प्लान कर सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन जो रहते हैं ज़्यादा कि वो रिलेशन टाइम पे जो दिक्कत होती है हस्बैंड को, यानी कि पूरा महीना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी ओव्यूलेशन डे होता है उस टाइम पे वो रिलेशन ही नहीं रख सकते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती है। और यहाँ पर हस्बैंड को जो दिक्कत आती है मेनली वो स्ट्रेस की वजह से, प्रेशर की वजह से है। कोई पैथोलॉजी कंडीशन जनरली वहाँ पर नहीं होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे जो हम आगे बताने वाले हैं। वो मेडिसिन लेंगे हस्बैंड तो उसको जो रिलेशन के टाइम पे, स्पेशली ओव्यूलेशन टाइम पे जो दिक्कत आती है वो चली जाएगी और आप लोगों की प्रेगनेंसी जल्दी से आप प्लान कर सकते हैं। दूसरी जो दिक्कत मेन आती है वो है जब रिलेशन रखते हैं उसके दौरान और उसके बाद क्या करें। तो उसके लिए तो हमने एक डिटेल वीडियो अभी अपलोड किया है कि रिलेशन के दौरान और बाद में कोई गलती ना करे जिससे प्रेगनेंसी डिले ना हो जाए। मेनली 3 गलती रहती है। सबसे पहले तो वहाँ पर जब भी आप रिलेशन रखते हैं उसके तुरंत बाद खड़े नहीं होना है। 15-20 मिनट के लिए आपको पास वाली दीवार पे पैर ऊपर करके सोते रहना है ताकि इजीली सेल ऊपर चले जाए, प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए। यहाँ पर ये भी क्वेरी आती है आसपास में दीवार ना हो तो क्या करें। तो आप चेयर या स्टूल किसी भी तरह की इस तरह से ऑब्जेक्ट की आप हेल्प ले सकते हैं जिससे पाँव ऊपर की पोजीशन में रहे, चलेगा, दीवार ही ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। दूसरी क्वेरी ये आती है कि रिलेशन के तुरंत ही बाद मुझे यूरिन के लिए जाना पड़ता है, मैं 15-20 मिनट या 1 घंटा नहीं सो सकती हूँ। 15-20 में ही पास वाली दीवार पे पैर ऊपर करके सोना रहता है, बाद में पैर नीचे करके आराम से 1-1.5 घंटे तक आप बेड पे सो सकते हैं, जिस भी हालत में सोना चाहे। मैक्सिमम आप 1-1.5 घंटे तक उठ के नहीं जा सकते कहीं पे भी, ताकि यदि हस्बैंड के रिपोर्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़ है, उसकी मोटिलिटी कम है, तो भी सारी चीज़ें बाहर ना आ जाए और वहाँ पर आपकी देरी ना हो जाए प्रेगनेंसी में। तो ऐसे में होता है कि मैं उतनी देर तक अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाती, जैसे ही रिलेशन रखे तुरंत ही मुझे यूरिन के लिए जाना ही पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जब आप रिलेशन रखें उसके पहले यूरिन पास कर लो। पहले यूरिन पास करना एक रूल जैसा भी है, उसके बहुत सारे फायदे। आपको दर्द नहीं होगा रिलेशन के दौरान, आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। दूसरा, आपको यूटीआई की जो दिक्कत होती है वो भी नहीं होगी। तो पहले यूरिन पास कर लीजिए, उसके बाद आप रिलेशन रखिए, उसके बाद आपको 1-1.5 घंटे तक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और दूसरी जो क्वेरी रहती है वो ही है कि मैक्सिमम कितने दिन तक रिलेशन रखें। लास्ट के दिनों में यदि रिलेशन रखेंगे, कभी कभी होता है कि आगे रिलेशन प्लान कर लिया सब कुछ, लेकिन जो पीरियड आने होता है उसकी डेज के 2-3 दिन आगे भी आप रिलेशन रखेंगे तो वहाँ पर इम्प्लांट हुआ बच्चा भी बाहर निकल जाएगा। ये एक मेन गलती है। तो आपको आगे जितने भी रिलेशन रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन एक बार आपकी जो साइकिल होती है उसके 5-7 दिन आगे से रिलेशन कंपलसरी बंद कर दीजिए, ताकि वहाँ पर पीरियड स्टार्ट ना हो जाए और आपका चिपका हुआ बच्चा बाहर ना निकल जाए। तो अब बात करते हैं, यदि हस्बैंड को दिक्कत आ रही है रिलेशन रखने में, स्पेशली 1 या 2 दिन ही, पूरे महीने में कुछ नहीं होता, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन ले। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, कितनी भी दिक्कत हो वो ठीक हो जाएगी। मेनली 3 मेडिसिन रहती है। सबसे पहले अर्जेंटम नाइट्रिकम 30, आप 2 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हैं। R41 20 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लेना है और योहिम्बिनम मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लेना है। मेनली ये 3 मेडिसिन काम कर देती है। ये मेडिसिन लेने के बावजूद भी यदि आपको दिक्कत आ रही है, इस तरह से स्पेशल डेज में आपको रिलेशन नहीं हो पा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो स्पेसिफिक दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा और भी कोई दिक्कत है, जैसे आपको सिस्ट की दिक्कत है, एमएस ज़्यादा है या कम है, या फिर फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है, फाइब्रोइड की दिक्कत है, या फिर और कोई भी दिक्कत हो हस्बैंड वाइफ जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, बहुत ही जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो उसके लिए भी आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हमारी बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहाँ व्हाट्सएप नंबर पे आपको जाके इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।